पूरे देश की नजर, पूरा देश जानना चाहता है आखिर पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी में आखिर किसकी सरकार बन रही है। तो आइए मैं आपको बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज तक 2014 से पीएम मोदी आए, केंद्र में बीजेपी की सरकार आज तक इतिहास में नहीं आई। पहली बार एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। ये बड़े बड़े चेहरे, दिग्गज आज वोट करने पहुंचे थे। ममता बनर्जी वोट करने पहुंची। बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, आपको बताऊंगा एग्जिट पोल क्या कहते हैं। लेकिन देखिए, यह सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है। टीएमसी के कार्यकर्ता को सुरक्षा बल उठाकर ले जा रहे हैं। वायरल वीडियो है। लोग कह रहे हैं जो हिंसा करे, जो उपद्रव करे, उसका यही इलाज। दूसरी तरफ खुद शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर पहुंचे, वहां टीएमसी के कार्यकर्ता उनका विरोध करने लगे। भवानीपुर पहुंचे तो उनके खिलाफ वहां टीएमसी कार्यकर्ता हार हाय के नारे लगा रहे थे। न सिर्फ शुभेंदु, बीजेपी के कैंडिडेट के साथ देखिए क्या हुआ। उनकी गाड़ी पर टूट पड़े वहां मौजूद उपद्रवी। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें दिखा रहा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी तोड़ डाली, शीशे पीछे के तोड़ दिए, पूरी गाड़ी चकनाचूर करी। ये बीजेपी कैंडिडेट थे। एक और बीजेपी के कैंडिडेट को देखिए, रायगढ़ी, यहां भी बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक हो गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे थे राय दीगीत की थी, लेकिन बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट पर अटैक हो गया। पोलिंग एजेंट पर कैसे हमला हुआ, खून खून हो गया। उसके बाद तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सर फोड़ दिया गया इसका, और उसके बाद सर से खून निकला है, जिसे आप कुर्ते पर भी देख रहे हैं। फिर अस्पताल ले जाया गया।
कुछ इस माहौल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे, काशी विश्वनाथ में। और आज जो एग्जिट पोल आया वो ये बता रहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। उनका गाड़ी से और वो चुप है, अभी भी उनका साथ है। ममता बनर्जी के काउंसिलर लोग कोई भद्र लोग नहीं है, गुंडा है। गुंडा को जैसे सबक सिखाना चाहिए सबक सिखा रहा है। एक क्या गुंडा राज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। क्या बंगाल में 15 सालों के बाद दीदी के दिन लदने वाले हैं और कमल खिलने वाला है? क्या 15 सालों के बाद बंगाल में परिवर्तन होने वाला है? तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होने वाली है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। 6 में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो देश के एक और राज्य की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। बड़ा मार्जिन से हारेगा यहाँ। क्या मार्जिन, आपको क्या लगता है, क्या मार्जिन? बड़ा मार्जिन। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया, ये सब का जवाब 4 मई को अब देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है, ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति कामयाब होने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के लोगों ने ममता के काम और उनके दावों को नकार दिया और नरेंद्र मोदी अमित शाह के वादों पर भरोसा किया है। लेकिन असली नतीजों के लिए हमें और आपको 4 मई तक का इंतजार करना होगा। और आइए अब हम आपके सामने लाएं जितने एग्जिट पोल हुए, सारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं फुटबॉल के ग्राउंड पर ही आपको सारे एग्जिट पोल मिल जाएंगे। बंगाल में फुटबॉल का बहुत क्रेज है और बंगाल को फुटबॉल का मक्का भी कहा जाता है, इसलिए ये फुटबॉल कोर्ट और कौन किधर गोल दाग रहा है इससे पता चलेगा कौन किस एग्जिट पोल में जीत रहा है। सबसे पहला एग्जिट पोल है पीपल्स पल्स का। आपको बताऊं बंगाल में 294 सीटें, 294 विधायक हैं बंगाल विधानसभा में। बहुमत के लिए चाहिए 148, 148। तो आप देखेंगे जो एग्जिट पोल में 148 या उससे ऊपर जा रहा है वही सरकार बनाएगा। पहला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स, यहां देखिए गोल कौन दाग रहा है, दीदी गोल दाग रही पीपल्स पल्स में, जो बीजेपी के गोल पोस्ट पर अंदर जा रहा है। बीजेपी को पीपल्स पल्स दे रहा है 95 से 110 सीटें। और यहां बहुमत किसे मिल रहा है? टीएमसी को। टीएमसी को पीपल्स पल्स दे रहा है 177 से 187 सीटें। बहुमत के लिए 148 चाहिए, बहुमत से कहीं ज्यादा है, यानी पीपल्स पल्स ममता की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पी मार्क का अगला एग्जिट पोल है। दांव पलट गया। पी मार्क में देखिए शुभेंदु ने किक चलाई है और दीदी के गोल पोस्ट के अंदर गई है फुटबॉल। यह बताता है यहां पी मार्क बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। बीजेपी को दे रहा है 150 से 175 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए 148, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। लेकिन पी मार्क में देखिए टीएमसी रुक गई है बहुमत से पहले, बहुमत से 10 सीट कम है, 118 से 138 सीटें, यानी ये टाई है। पहला ममता और दूसरा एग्जिट पोल कह रहा है शुभेंदु। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा आपके सामने, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, ये क्या कह रहा है? मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में देखिए जरा, शुभेंदु ने किक दागी और उधर गोल। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 146 से 161 सीट मिलेंगी, यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। यहां भी गोल ममता के गोल पोस्ट पर पड़ा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल रही है, यानी अभी 2-1 से बीजेपी आगे हो गई है एग्जिट पोल में। 3 एग्जिट पोल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। चौथा एग्जिट पोल देखिए जरा, प्रजा पोल। प्रजा पोल एग्जिट पोल कह रहा है कि फिर ममता ने नहीं, शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, यानी बीजेपी 177 सीट पा सकती है प्रजा पोल के हिसाब से और टीएमसी को मिलेगी 100, जो बहुमत के आंकड़े 148 से कम है। तो टीएमसी के सामने बीजेपी ने 3 एग्जिट पोल में गोल दाग लिए हैं। चौथा एग्जिट पोल के बाद 5वां एग्जिट पोल देखिए, 3 में बीजेपी थी,
और चौथे में ममता थी। पांचवां एग्जिट पोल चाणक्य का एग्जिट पोल 150 से 160 सीटें दे रहा है, यानी ये चौथा एग्जिट पोल भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। और ये एग्जिट पोल 130 से 140 सीटें टीएमसी को दे रहा है, यानी कुल एग्जिट पोल में देखिए बहुमत में भी आगे कौन चल रहा है, बीजेपी चल रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पोल डायरी 142 से 171 सीटें, यहां भी शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, गोल पोस्ट में गेंद चली गई है। 142 से 171 यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी पोल डायरी में। टीएमसी यहां भी देखिए 99 127, ममता दीदी ने सिर्फ पहले एग्जिट पोल पर गोल दागा था, उसके बाद से शुभेंदु ही गोल पे गोल दाग रहे हैं, यानी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जनमत पोल्स ने दीदी को मौका दिया है। देखिए दीदी ने गोल दागा और गोल पोस्ट में गेंद। जनमत पोल्स कह रहा है 80 से 90 सीटें मिलेंगी बीजेपी को और टीएमसी को 195 से 205। बहुमत के लिए 148 चाहिए, 148 से कहीं ज्यादा। दो एग्जिट पोल आपके सामने आ गए जो टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं और दीदी ने गोल दागा। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, अब ये है पोल ऑफ पोल, यानी जितने एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए उसका हमने एवरेज किया और उसके बाद आपके सामने रख रहे हैं। ये क्या कहता है, ये एग्जिट पोल कह रहा है कि बहुमत के आंकड़े के नजदीक बीजेपी जा रही है। बहुमत का आंकड़ा है 148 सीटें और बीजेपी को सारे पोल मिलाकर उनका औसत दे रहा है 145 सीटें, यानी बहुमत के ज्यादा नजदीक बीजेपी है। टीएमसी 142 पर है, 142 पर बहुमत से बीजेपी के मुकाबले कहीं पीछे है। तो कम से कम एग्जिट पोल में यह नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल में बनती दिख रही है। सियासतदानों को सुनिए। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बंगाल में बीजेपी हार रही है। 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। 170 से ऊपर जाएगा, ऊपर का आंकड़ा पता नहीं है। जब वेव होता है ना तब कहाँ जाकर रहेगा। तो बंगाल में हर वक्त जिस पार्टी को मिलता है 185, 90, 200 पार कर जाता है। यहाँ नैरो नहीं होता, यहाँ जो माहौल होता है इस तरीके से। मैंने जो बोला है 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 में मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। इतना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तो आप देखिए। लोग डर गए, इस टाइम में इन लोगों के हाथ से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 15 साल से जो पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करने के बाद उसको न्याय देंगे। 200% कॉन्फिडेंस है। कितना सीट आप सरकार तो बना रहे हैं, 180 प्लस भी हो सकता है, सुनामी हो सकता है। हम लोगों का टारगेट है 100%। जितना वोट उतना मजबूत ममता दीदी का नवान्न में वापसी, डेवलपमेंट की सपोर्ट में और भाजपा का एंटी बंगाल जो पॉलिसी है उसका खिलाफ ये वेव चल रहा है। तो आपके सामने हमने एग्जिट पोल रख दिए जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। इससे पहले के चुनाव के नतीजे आपके सामने देखिए जरा। 2011 में जब चुनाव हुए तो कौन रेस जीता था? 2011 में 184 सीटें जीती टीएमसी, 38.93% वोट, 38%, 39% वोट टीएमसी को मिला था। कांग्रेस देखिए जरा, 42 सीटें जीती थी 2011 में, 9% वोट। और बीजेपी का हाल देखिए 2011 में 4% वोट, 0 सीटें। फिर 5 साल बाद चुनाव हुए, वो नतीजे देखिए आपके सामने। ये 2016 के नतीजे आ गए। 2016 में टीएमसी को 44% वोट मिला, लगभग 45% वोट, 44.91%। 211 सीटें मिली थी, यानी 200 का आंकड़ा भी पार कर गई टीएमसी। कांग्रेस पार्टी 44 सीट, सिर्फ 12% वोट। बीजेपी का हाल देखिए जरा, 2016 में 10% वोट और 3 सीट मिली थी बीजेपी को, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो सारा आंकड़ा, सारे दांव, सारी बाजी पलटती दिखी। टीएमसी को देखिए 215 सीटें और 48% वोट मिले थे टीएमसी को 2021 में। कांग्रेस पार्टी जहां 44 पर थी, 0 हो गई 2.9% वोट के साथ 2021 में। बीजेपी देखिए, सिक्सर लगाया बीजेपी ने, 39.97% वोट, 77 सीटें। इसीलिए बीजेपी ये उम्मीद कर रही कि इस बार 10% उसका वोट बढ़ेगा
और वो सत्ता में आ जाएगी।